हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा राजस्थान टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से पटवारी और सीटी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं। उसके अंदर जो हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो भूमट किसान आंदोलन से संबंधित रहेगा। इसका दूसरा नाम क्या है? एक की किसान आंदोलन। कौन सा? एक की किसान आंदोलन। एक की किसान आंदोलन भीलों से संबंधित है। भूमट भील किसान आंदोलन भी बोल सकते हैं। एक की भूमट भील किसान आंदोलन, भूमट किसान आंदोलन इसी से संबंधित है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हम वन बाई वन कवर करने वाले हैं, मैं पूरे जोश के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। आप लोग भी पूरे जोश के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है। हम भूमट किसान आंदोलन के साथ साथ पुराना भी हम रिवाइज करेंगे। जो भी हमने पढ़ रखा है, हम पूरा राजस्थान का जीके को हम रोज़ के रोज़ रिवाइज करते रहेंगे। इससे हमारी राजस्थान जीके के अंदर पकड़ अच्छी रहेगी। हम बिना किसी समय को गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और राजस्थान की क्लास स्टार्ट करते हैं तो एक दोहे के माध्यम से करते हैं। तो हमारा आज का दोहा क्या है? ये रहा। क्या है कि देखो, रूठे सुजन बनाइए जो रूठे सोबार, और रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्तार। अर्थात अगर आप लोगों का अगर कोई सच्चा मित्र है, अगर आप लोगों का कोई सच्चा मित्र है, अगर आपका कोई अपना है जिसे आप खोना नहीं चाहते हो, तो अगर वो रूठ भी जाए तो उसको आपको कितनी बार मनाना है? 100 बार मनाना है। और रहीमन फिरी फिरी पोए, क्योंकि देखो, हम अगर कोई हाथ टूट जाता है तो उसके हम मोती भी क्या, हम उठा उठा के फिर वापस पिरोते हैं अपनी माला के अंदर, और उसी मोती को हम वापस उसी सुंदरता के अंदर ले आते हैं। उसी प्रकार से अगर हमारा कोई अच्छा मित्र अगर रूठ जाता है तो हमें उसको 100 बार मनाना चाहिए, क्योंकि अगर मनाने से हमारा मित्र हमें मिल सकता है तो हमें उससे भी आजमानी चाहिए, उस चीज़ को भी आजमानी चाहिए। इसीलिए लोग कहते हैं कि जीवन में ये हुनर भी आजमाना चाहिए। अगर जंग अपनों से हो तो हार भी मान लेनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा कि एक के आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? देखो, राजगिरी ने की थी, सुरजी भगत ने की थी, गुरु गोविंद गिरी ने की थी, या मोतीलाल तेजावत ने की। तो एक की किसान आंदोलन या भूमट किसान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने की थी। किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने की थी। देखो, गुरु गोविंद गिरी इन्होंने कौन सी भगत भील किसान आंदोलन की शुरुआत, भगत भील किसान आंदोलन की शुरुआत गुरु गोविंद गिरी ने करी थी। देखो, राजगिरी कौन थे? राजगिरी इनके गुरु थे। राजगिरी गुरु गोविंद गिरी के कौन थे? गुरु थे। गुरु गोविंद गिरी के गुरु थे। और सुरजी भगत ये कौन थे? ये गुरु गोविंद गिरी के शिष्य थे। ये कौन थे? गुरु गोविंद गिरी के शिष्य थे। जो भूमट किसान आंदोलन हुआ था या भगत भील किसान आंदोलन, ये कब हुआ था? सन 1883 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1883 में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखो, बांसिया गांव में, गिरधरपुरा गांव में, कोलियारी गांव में, या मेनाल गांव में। तो कहाँ पर हुआ था मोतीलाल तेजावत का जन्म? कहाँ पर हुआ था? देखो, सबसे पहले बांसिया गांव। देखो, बांसिया गांव में किनका जन्म हुआ था? मोतीलाल किनका हुआ था? गुरु गोविंद गिरी का। किनका? गुरु गोविंद गिरी का। कहाँ पर हुआ था? बांसिया गांव, डूंगरपुर में। कहाँ पर? बांसिया गांव, डूंगरपुर के अंदर गुरु गोविंद गिरी का जन्म हुआ था। देखो, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ पर हुआ था? कोलियारी गांव। कहाँ पर? कोलियारी गांव। ये कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। कोलियारी गांव, उदयपुर। गिरधरपुरा गांव, यहाँ से कौन सा हुआ था? देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से? गिरधरपुरा गांव से थी। मेनाल गांव, यहाँ से कौन सी हुई थी? बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत। कौन से? बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत मेनाल गांव से हुई थी। मेनाल गांव भीलवाड़ा। कहाँ से? भीलवाड़ा से हुई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ की पुकार नामक पुस्तकों में कितनी मांगे मोतीलाल तेजावत ने रखी थी? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा है 10, तीसरा है 20, या चौथा है 21। तो मेवाड़ की पुकार नामक पुस्तक सबसे पहले किसकी है? मोतीलाल तेजावत की है। मोतीलाल तेजावत की। क्यों लिखी थी? क्योंकि भीलों को सम्मान दिलाने के लिए, भीलों को सम्मान दिलाने के लिए। तो इसमें कितनी? देखो, 10 किसमें रखी थी? किसने रखी थी? भगत भील किसान आंदोलन। भगत भील किसान आंदोलन किसने? गुरु गोविंद गिरी ने। गुरु गोविंद गिरी ने कितने नियम रखे थे? 10 नियम रखे थे। 10 नियम रखे थे। देखो, 21 सूत्री मांगे भी बोल सकते हैं। जो मेवाड़ की पुकार, इसको हम कितने बोल सकते हैं? 21 सूत्री मांगे। 21 सूत्री मांगे थे। 21 सूत्री मांगे थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि वनवासी संघ की स्थापना कब हुई थी? जो वनवासी संघ, उसकी स्थापना कब हुई थी? देखो, पहला ऑप्शन 1903, दूसरा 1921, तीसरा 1922, या चौथा है
1865 के अंदर। तो देखो वनवासी संघ की स्थापना, देखो 1903 में क्या हुआ था, जो भगत भील किसान आंदोलन इसका प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ था। वनवासी संघ की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। वनवासी संघ की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। देखो एक ऑप्शन है 1865। 1865 में क्या हुआ था? महर्षि दयानंद सरस्वती सबसे पहले राजस्थान में कब आए थे? 1865 में। कहाँ पर आए थे? करौली में। कहाँ पर? करौली में। उस समय करौली का शासक कौन था? मदन पाल सिंह। कौन था? मदन पाल सिंह 1865 में। और दूसरी बार कब आए थे? सन 1882 में। और तीसरी बार कब आए थे? 1883 में। 1882 में कहाँ पर आए थे? उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। उस समय उदयपुर का शासन कौन था? सज्जन सिंह। कौन था? सज्जन सिंह। और तीसरी बार कब आए थे? 1883 में। ये कहाँ पर आए थे? जोधपुर। इस समय जोधपुर का शासक कौन था? जसवंत सिंह। कौन था? जसवंत सिंह। कब? 1883 में। जसवंत सिंह सेकेंड। किसके कहाँ पर उपदेश दिया था? रायका बाग में। कहाँ पर? रायका बाग में उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, देखो राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा है? पहला ऑप्शन है मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, दूसरा निमड़ा हत्याकांड, तीसरा जयसिंहपुरा हत्याकांड, चौथा है डाबड़ा हत्याकांड। देखो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड ये कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 में। 17 नवंबर 1913। इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड। प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन से को? मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड को। निमड़ा हत्याकांड ये कब हुआ था? दूसरा है निमड़ा हत्याकांड, ये कब हुआ था? दूसरा 14 मई। निमड़ा कब हुआ था? 14 मई। कब हुआ था? 14 मई 1925। 14 मई 1925 को निमड़ा हत्याकांड ये कहाँ पर हुआ था? अलवर में। कहाँ पर? अलवर में निमड़ा हत्याकांड। देखो जयसिंहपुरा हत्याकांड ये कब हुआ था? 21 जून 1934। 21 जून 1934 ये कहाँ पर हुआ था? झुंझुनू में। कहाँ पर? झुंझुनू में। जयसिंहपुरा हत्याकांड डाबड़ा हत्याकांड ये कब हुआ था? 1947 मार्च। पूरी डेट बताऊं तो कब? 13 मार्च। कब? 13 मार्च सन 1947। ये कहाँ पर? डाबड़ा हत्याकांड ये कहाँ पर? बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर हुआ था। तो चारों ऑप्शन है ये। देखो राजस्थान के जीके जितने भी हत्याकांड है वो हमें बार बार परेशान करेंगे। हमारी आज की जो हत्याकांड या जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हमारी कम से कम चौथी पाँचवीं क्लासेस होगी, जो किसान आंदोलन हो रहे थे उनसे संबंधित, तो हम जितने भी जो हत्याकांड हो रहे थे वो हर एक क्वेश्चन के अंदर आ रहा है। हर एक क्वेश्चन को हम बार बार रिपीट करें तभी हमारे क्या है ये याद रहेंगे। इसी प्रकार से आप लोगों को भी बार बार इन चीज़ों को देखना है और याद करना है और इसी प्रकार से सुनना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि हाकिम हुकुम नहीं चलेगा ये नारा किसने दिया था? ये नारा किसने दिया? पहला है शिवनाथ सिंह, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सुभाष चंद्र बोस या चौथा है मोती बाबा। तो किसने दिया था? मोती बाबा ने। मोती बाबा देखो या तो मोती बाबा बोल सकते हैं या इनको हम बिल्लू के मसीहा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो बिल्लू के मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके देखो मोती बाबा हो गए, बिल्लू के मसीहा हो गए, मोतीलाल तेजावत के नाम से भी या बाप जी के नाम से भी जानते हैं। बाप जी के नाम से भी जानते हैं। देखो शिवनाथ सिंह ये क्या है? देखो 1857 की क्रांति हुई थी। उस समय जो एरिनपुरा हत्याकांड हुआ था, एरिनपुरा या विद्रोह बोल सकते हैं, एरिनपुरा विद्रोह हुआ था। उस समय शिवनाथ सिंह ने क्या नारा दिया था? कौन सा? चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था? शिवनाथ सिंह। किसने? चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था? शिवनाथ सिंह। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और मोतीलाल तेजावत ने हाकिम हुकुम नहीं चलेगा ये नारा किसने दिया था? मोतीलाल तेजावत ने। तो एक की बहुमत किसान आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस रहे वो हमने एक एक 1 बाय 1 करके कवर कर लिए। इनसे बाहर बहुमत किसान आंदोलन से क्वेश्चन नहीं बन सकते। अगर घुमा फिरा के पूछेंगे तो यही पूछेंगे, अगर हत्याकांड से संबंधित पूछेंगे तो यही पूछेंगे, या तो ये पूछ लेंगे जैसे कि या तो इनकी डेट दे देंगे या ये दे देंगे कि इनमें से सबसे पहले हत्याकांड कौन सा हुआ था, क्रम वाइज बताइए। तो घुमा
घुमा फिरा के यही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को बार बार वहाँ पर क्या परेशान करते हैं। तो हमने एक एक क्वेश्चन को बार बार देखा है, बार बार हमने याद करने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो ज़रूर हमारी क्लास को लाइक करना है। अगर नई हो चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।